गुड आफ्टरनून। आज का जो टॉपिक है उसे हम डिप्थीरिया कहेंगे। डिप्थीरिया जो होते हैं एक ऐसी बीमारी है जैसे वूपिंग कफ और सब होता है, ग्रोपिंग कफ, पर्टूसिस होते हैं, वैसे ही डिप्थीरिया भी एक ऐसे ही श्वसन प्रणाली में होने वाली बीमारी है। डिप्थीरिया के होने का मेन रीज़न या फिर मेन जो कारण होता है उसे हम कहते हैं कॉर्नियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है इस बीमारी का वायरस है। ये जो होता है मुख्य रूप से आपके गले, टॉन्सिल्स और को प्रभावित करता है। हमारा गला, नाक, टॉन्सिल्स ये सब जो होते हैं ये हमारे श्वसन प्रणाली है। इन श्वसन एरिया को ये क्या करता है, अफेक्ट करना शुरू कर देता है। उसके अलावा ये टॉन्सिल्स और के चारों तरफ जो होता है सफ़ेद भूरे रंग की जो झिल्लियाँ होती है उन्हें उत्पन्न करना शुरू कर देता है। जिस तरीके से ये सफ़ेद प्रणालियाँ जो होती है, झिल्लियाँ जो होती है उसकी चारों तरफ उत्पन्न होती है, उन सब चीज़ों को लेकर क्या होता है बहुत ज़्यादा बच्चों को उससे क्या होता है इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ये जो बीमारी है, ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा जीवाणु छोड़ता है, एक शक्तिशाली जीवाणु छोड़ता है जिसको ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद सारे शरीर में फैलाना शुरू कर देता है। इस बीमारी में मेनली ये होता है कि ये 1 से 3 साल तक के बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा 6 महीने से कम बच्चे जो होते हैं, कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें फैलती है और बच्चों को प्रतिरक्षण जो है उनकी माताओं से प्राप्त होती है। मतलब कि माताओं से प्रतिरक्षण प्राप्त होने का मतलब ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है या फिर जो बच्चे हैं जो माँ के दूध पर जो होते हैं उनको उससे क्या मिलता है, मदर के मिल्क से। मदर का मिल्क एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर है जो बच्चों को बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो होता है समय अंतराल जो होता है इस बीमारी का वो 3 से 4 दिन तक का मतलब कि 2 से 6 या फिर 3 से 4 दिन तक का होता है समय अंतराल इस बीमारी का। कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये कॉर्नियम डिप्थीरिया बोलकर जो जीवाणु है उसकी वजह से फैलता है। इसके अलावा इसके कुछ जो लक्षण है, सबसे पहला जो होता है जैसे कि हमारी श्वसन प्रणाली को अफेक्ट करता है तो इसके शुरू के जो लक्षण होंगे नॉर्मली खांसी, जुकाम, ठीक है, उसके अलावा बुखार आना, उसके अलावा जो होता है ये सब चीज़ होती है। मगर धीरे धीरे जैसी बीमारी बढ़ने लग जाती है, साथ खांसी, जुकाम और बुखार होता है तो हमें लगता है कि बच्चे को नॉर्मली ठंड लग गई है। मगर जैसे जैसे धीरे धीरे यह बैक्टीरिया शरीर के अंदर और बढ़ना शुरू होता है तो ये गले में सूजन आना शुरू हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, बच्चे को सर दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो होता है खाने पीने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, कुछ भी अंदर की तरफ लेने में, गले के अंदर जब गिटकते हैं, कुछ खाते हैं अंदर की तरफ निगलते हैं तो उसे वहाँ पर टॉन्सिल्स के अंदर सूजन होने की वजह से उनसे वहाँ पर दर्द करना शुरू कर देता है। उसके अलावा ये सब चीज़ें जो थी ये लक्षण थे। अब इस बीमारी से बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है, बच्चों को किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है, इस बीमारी के लिए मेनली ये है कि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी जो है जैसे कि एएनएम नर्स और सब होती है वो घर घर जाकर जब राउंड्स होम विज़िट करती है तो उस टाइम पे वो क्या करे कि बच्चों का एक बार अच्छे से जांच और करे। अगर कोई ऐसे लक्षण, गले में सूजन और सब दिख रही है तो उस चीज़ को अच्छे से मतलब कि जांच करे उस बच्चे की और घर वालों को बोले कि डॉक्टर को एक बार जाकर दिखाएं। उसके अलावा बच्चे को बाकी बच्चों से अलग कर देना है। घर में और भी छोटे बच्चे होंगे तो जिस बच्चे को ये बीमारी हुई है उस बच्चे को बाकी बच्चों से दूर कर देना, उसके खेलने के सामान, उसके कपड़े सब कुछ अलग कर देना है ताकि दूसरे बच्चों को बीमारी ना हो। उसके अलावा बच्चा जिस कमरे में होगा या फिर हम लोग जिस कमरे में उसे अलग करते हैं वहाँ पर अच्छी खिड़की होनी चाहिए, अच्छे से रोशनी आने वाली, हवा क्रॉस होने वाला कमरा होना चाहिए जिसमें दरवाजे, खिड़कियाँ अच्छे से हो ताकि जो है अंदर जो है गंदगी, मतलब कि वायरस जो है कमरे के अंदर जो है वो घर के अंदर ही ना रहे, वो घर से बाहर निकलता रहे, मतलब एक्सचेंज होती रहे, स्वच्छ हवा घर कमरे के अंदर आती रहे। उसके अलावा बच्चे को जो है हम लोग जो है डिप्थीरिया के लिए एक टेस्ट करवाते हैं जो कि टेस्ट जो होता है करवाने पे हमें पता चलता है कि बच्चे को डिप्थीरिया है या नहीं। ये टेस्ट भी सेम ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट की तरह ही होता है। तो ये सब चीज़ें जो थी ये सब डिप्थीरिया के लिए होता है। एएनएम उसका मेन काम ये होता है कि घर पर जाए, उस बच्चे को निगरानी में रखे, जैसे ही पता चलता बच्चा डिप्थीरिया में है तो उसकी दवाई औरों का सबका ध्यान रखे और इन चीज़ की निगरानी में रहे। उसके अलावा इस बीमारी का रोकथाम एक ये है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनका टाइम टू टाइम चेकअप हो। उसके अलावा जब भी प्रेगनेंसी के टाइम पे उस टाइम पे मदर्स को जो है स्वास्थ्य शिक्षा, माँओं को स्वास्थ्य शिक्षा देना ज़रूरी है कि किस समय पे टीकाकरण लगवाना है और कौन कौन से टीकाओं से कौन कौन सी जानलेवा बीमारियां होने से हम बच्चों को बचा सकते हैं, जिससे कि माएँ जो हैं सतर्क रहें और समय समय पर बच्चों का टीकाकरण करवाते रहें। इस बीमारी से बचने का एक ही जो है सबसे बड़ा रीज़न है वो है डीपीटी
वैक्सीनेशन। डीपीटी टीकाकरण जो होता है वो करवाने से बच्चे को हम लोग डिप्थीरिया से बचा सकते हैं। डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। ये जो टीकाकरण है 3 बीमारियों से बचाता है। एक डिप्थीरिया से बचाता है, दूसरा कुकर खांसी से बचाता है और तीसरा टेटनस बोलकर बीमारी जो होती है उससे बचाता है बच्चों को। तो डीपीटी वैक्सीनेशन समय पे लगना बहुत ज़रूरी है। इसकी 3 खुराक होती है, वो तीनों खुराक बच्चों को लगना ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों को ये बीमारी ना हो और बच्चे सुरक्षित रहें इस बीमारी से। वरना फिर ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। अगर ये बीमारी हम लोग टाइम पे इलाज ना करें तो बच्चों को सांस की दिक्कत होने लग जाती है। ऐसे बहुत से बच्चे जिन्हें हमें बाद में ऑक्सीजन के सपोर्ट पे रखना पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को बताते हुए घर वालों को सतर्क करना बहुत ज़रूरी है। एएनएम नर्स का काम होता है घर पे होम विजिट करें और बच्चों के पोषण का, माँ के पोषण का, बच्चों के स्वास्थ्य का, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक डिप्थीरिया। थैंक यू।